कभी आपने ध्यान दिया है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सवाल वही लोग पूछते हैं जो खुद के साथ ईमानदार होते हैं। जो सच में समझना चाहते हैं वही लोग भीतर से टूटते भी ज्यादा हैं, क्योंकि जो दिखता है वह अक्सर वैसा नहीं होता जैसा असल में होता है। और जो असल में होता है उसे समझने के लिए सिर्फ दिल नहीं, दिमाग भी चाहिए। आज बहुत से लोग यह सवाल अपने भीतर दबाए बैठे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कई बार एक समझदार, संस्कारी, शांत स्वभाव वाली लड़की ऐसे लड़के की ओर आकर्षित हो जाती है जो बाहर से देखने में गलत लगता है, जिसका व्यवहार रूखा है, जिसकी जिंदगी में अनुशासन कम और शोर ज्यादा है। यह सवाल जितना सीधा दिखता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। और इस जवाब तक पहुंचने के लिए हमें न किसी लड़की को दोष देना है, न किसी लड़के को गाली देनी है, क्योंकि चाणक्य कहते हैं दोष देखने से पहले दृष्टि साफ करनी चाहिए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आकर्षण क्या होता है। आकर्षण कोई समझौता नहीं होता, न ही यह कोई नैतिक परीक्षा है। आकर्षण एक मानसिक प्रतिक्रिया है। यह दिमाग में पैदा होता है और अक्सर बिना अनुमति के पैदा होता है। इंसान यह तय नहीं करता कि वह किससे आकर्षित होगा, लेकिन वह यह जरूर तय कर सकता है कि वह उस आकर्षण के साथ क्या करेगा। यहीं पर ज्यादातर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे अच्छे हैं तो उन्हें पसंद किया ही जाना चाहिए। लेकिन दुनिया पसंद करने के उसूल पर नहीं चलती, दुनिया प्रभाव के उसूल पर चलती है। चाणक्य ने बहुत पहले कहा था कि जो स्वयं को संभाल नहीं सकता वह दूसरों को क्या संभालेगा। आज के समय में बहुत से अच्छे लड़के इस बात को समझ नहीं पाते। वे अच्छे तो होते हैं लेकिन भीतर से डरे हुए होते हैं। वे सम्मान तो देते हैं लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर। वे सामने वाले को खुश रखने के लिए खुद को छोटा कर लेते हैं, और यह बात सामने वाले को शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखती है। इंसान की सबसे गहरी भाषा उसका व्यवहार होता है, और व्यवहार कभी झूठ नहीं बोलता। अब यहां एक कड़वी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना मुश्किल है। कई बार जिसे लोग गलत लड़का कहते हैं वह असल में गलत नहीं होता, बल्कि वह अपने अंदर ज्यादा स्पष्ट होता है। उसे पता होता है कि वह क्या चाहता है और क्या नहीं। वह जरूरत से ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करता। वह हर समय उपलब्ध नहीं रहता। वह खुद की जिंदगी में व्यस्त रहता है। और ये सारी बातें चाहे ऊपर से गलत लगें, भीतर से ताकत का संकेत देती हैं। दिमाग ताकत की ओर खींचता है, चाहे वह ताकत सही दिशा में हो या गलत दिशा में। यहां गलती यह मान लेना है कि लड़कियां बुराई से आकर्षित होती हैं। सच यह है कि वे अस्थिरता और कमजोरी से दूर भागती हैं। अगर अच्छाई के साथ स्थिरता, आत्मविश्वास और स्पष्टता हो तो वही सबसे ज्यादा आकर्षक होती है। लेकिन जब अच्छाई डर में बदल जाती है, जब सम्मान डर से दिया जाता है, जब प्यार खो देने के भय से किया जाता है, तब वही अच्छाई बोझ बन जाती है। चाणक्य नीति में साफ लिखा है कि जो व्यक्ति हर समय झुका रहता है, दुनिया उसे कुर्सी समझ लेती है, उस पर बैठा जाता है, उसका सम्मान नहीं किया जाता। बहुत से अच्छे लड़के इसी गलती में फंसे रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे ना नहीं कहेंगे तो सामने वाला उन्हें छोड़ देगा। लेकिन सच यह है कि जो व्यक्ति ना नहीं कह सकता, उसके हाँ की कोई कीमत नहीं होती। अब जरा उस मनोविज्ञान को समझो जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इंसानी दिमाग अनिश्चितता से उत्तेजित होता है। जब कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो उसका मूल्य कम हो जाता है, और जब कोई चीज कभी पास आती है, कभी दूर जाती है, तो दिमाग उसमें उलझ जाता है। कई बार जिसे लोग प्यार समझ लेते हैं वह असल में दिमाग की बेचैनी होती है, और यह बेचैनी अक्सर गलत लोगों के साथ ज्यादा पैदा होती है, क्योंकि वहां स्पष्टता नहीं होती, स्थिरता नहीं होती। अच्छा इंसान अक्सर बहुत स्पष्ट होता है। वह अपने इरादे साफ रखता है। वह खेल नहीं खेलता, वह नाटक नहीं करता, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है। और अगर समझ ना हो तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी, क्योंकि दुनिया शांति को देर से पहचानती है लेकिन शोर को तुरंत नोटिस करती है। यह भी समझना जरूरी है कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती और हर आकर्षण स्थायी नहीं होता। बहुत बार जीवन के एक दौर में इंसान गलत चुनाव करता है क्योंकि उस समय उसकी प्राथमिकताएं साफ नहीं होती, अनुभव की कमी होती है, भावनाओं की अधिकता होती है, और समय के साथ जब जीवन थप्पड़ मारकर सिखाता है तब वही इंसान अलग चुनाव करता है। इसलिए यह कहना कि अच्छी लड़की हमेशा गलत लड़के को ही चुनती है, न सिर्फ गलत है बल्कि अधूरी समझ का परिणाम है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख वह नहीं जो गलती करता है, मूर्ख वह है जो गलती से सीखता नहीं। बहुत सी लड़कियां भी समय के साथ ये समझती हैं
कि दिखावे की ताकत और असली ताकत में क्या अंतर है। दिखावे की ताकत शोर करती है, असली ताकत चुप रहती है। दिखावे की ताकत डराती है, असली ताकत भरोसा देती है। अब सवाल यह है कि जो अच्छा इंसान है उसे क्या करना चाहिए। जवाब बहुत सीधा है, लेकिन आसान नहीं। उसे बुरा नहीं बनना है, उसे मजबूत बनना है। उसे अपनी जिंदगी का केंद्र किसी और को नहीं, खुद को बनाना है। उसे अपने लक्ष्य, अपने काम, अपने आत्मसम्मान को पहले रखना है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है वही दूसरों को भी सुकून दे सकता है। चाणक्य नीति का सार यही है कि सम्मान मांगने से नहीं, स्थिति बनाने से मिलता है। जब तुम अपनी जिंदगी में अनुशासन लाते हो, जब तुम अपने शब्दों और कर्मों में स्थिरता लाते हो, जब तुम अकेले रहने से नहीं डरते, तभी दुनिया तुम्हें गंभीरता से लेती है और आकर्षण अपने आप पैदा होता है, बिना जोर लगाए। यह भी समझ लो कि यह वीडियो किसी को सही या गलत ठहराने के लिए नहीं है। यह वीडियो आंखें खोलने के लिए है, ताकि जो लोग आज खुद को कमतर समझ रहे हैं वे यह जान सकें कि समस्या उनकी अच्छाई में नहीं, उनकी कमजोरी में है। अच्छाई अगर ताकत के साथ हो तो वह सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। अंत में बस इतना याद रखना कि चाणक्य ने कभी यह नहीं कहा कि दुनिया तुम्हें अपनाएगी। उन्होंने यह कहा कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया को तुम्हें अपनाना पड़े। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाओगे, तब न तुम्हें किसी को दोष देने की जरूरत पड़ेगी, न किसी से शिकायत करने की, क्योंकि तब तुम समझ जाओगे कि हर आकर्षण तुम्हारे लिए नहीं था और हर अस्वीकृति तुम्हारे खिलाफ नहीं थी। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि आकर्षण का सबसे बड़ा दुश्मन डर होता है। डर खोने का, डर अकेले रह जाने का, डर रिजेक्ट हो जाने का। जब कोई इंसान इस डर के साथ किसी रिश्ते में जाता है तो वह अपने आप को छोटा करने लगता है। वह सोचता है कि अगर उसने थोड़ा और सह लिया, थोड़ा और झुक गया, थोड़ा और समझौता कर लिया तो सामने वाला रुक जाएगा। लेकिन सच यह है कि डर से बनाया गया रिश्ता टिकता नहीं और डर से दिया गया सम्मान कभी लौट कर नहीं आता। चाणक्य ने साफ कहा था कि जो व्यक्ति अपने भय को नियंत्रित नहीं करता वह दूसरों का गुलाम बन जाता है। आज बहुत से अच्छे लोग इसी गुलामी में जी रहे हैं। वे खुद को अच्छा इंसान साबित करने में इतने उलझ जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि अच्छा इंसान होना और कमजोर इंसान होना दो अलग बातें हैं। कमजोरी को दुनिया जल्दी पहचान लेती है और जहां कमजोरी दिखती है वहां सम्मान अपने आप कम हो जाता है। अब जरा उस स्थिति को समझो जहां एक लड़की दो लोगों को देखती है। एक वह जो हर समय उसके चारों ओर घूम रहा है, हर मैसेज का तुरंत जवाब दे रहा है, हर बात पर सहमत हो रहा है, और दूसरा वह जो अपनी जिंदगी में व्यस्त है, अपने काम में लगा है, अपनी सीमाएं जानता है। पहला बाहर से बहुत अच्छा लगता है लेकिन भीतर से खाली। दूसरा बाहर से रूखा लग सकता है लेकिन भीतर से भरा हुआ। दिमाग खालीपन से नहीं, भराव से आकर्षित होता है, और यह भराव शब्दों से नहीं, जीवन से दिखता है। यहाँ एक और गहरी बात है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार जिसे लोग गलत लड़का कहते हैं वह असल में भावनात्मक रूप से उतना जुड़ा नहीं होता। वह सब कुछ दांव पर नहीं लगाता और यही बात उसे नियंत्रण में रखती है। दूसरी तरफ अच्छा इंसान अक्सर बहुत जल्दी भावनात्मक निवेश कर देता है। वह भविष्य के सपने देखने लगता है, उम्मीदें पाल लेता है, और जब वे पूरी नहीं होती तो टूट जाता है। दिमाग उस व्यक्ति को ज्यादा मजबूत मानता है जो टूटने से नहीं डरता। चाणक्य नीति हमें यह नहीं सिखाती कि भावनाएं मत रखो, बल्कि यह सिखाती है कि भावनाओं पर शासन करो। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का गुलाम होता है वह आकर्षण नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि आकर्षण उस व्यक्ति की ओर जाता है जो खुद पर नियंत्रण रखता है। यह नियंत्रण ही असली ताकत है। यह भी समझना जरूरी है कि हर आकर्षण का अंत सुखद नहीं होता। बहुत सी लड़कियां भी समय के साथ यह महसूस करती हैं कि जिस व्यक्ति की ओर वे आकर्षित हुई थीं वह उन्हें सुकून नहीं दे पा रहा, लेकिन तब तक भावनाएं जुड़ चुकी होती हैं, आदत बन चुकी होती है, और आदत तर्क से नहीं टूटती। यही कारण है कि कई लोग गलत रिश्तों में लंबे समय तक फंसे रहते हैं, चाहे वे भीतर से जानते हों कि यह सही नहीं है। यहां कोई जीतता नहीं है, न वह लड़की न वह लड़का। जीत सिर्फ वही सकता है जो समय रहते खुद को समझ ले, जो यह जान ले कि उसे क्या चाहिए और किस कीमत पर नहीं चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मूल्य नहीं जानता, दुनिया उसे उसकी औकात बता देती है, और यह औकात अक्सर बहुत दर्द के साथ समझ आती है। अब अगर तुम यह सोच रहे हो कि समाधान क्या है, तो जवाब बहुत सीधा है लेकिन अहंकार को चुभने वाला है।
समाधान ये नहीं है कि तुम भी रूखे बन जाओ या नाटक करना शुरू कर दो। समाधान ये है कि तुम अपनी जिंदगी को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के आने या जाने से तुम्हारा संतुलन न बिगड़े। जब तुम किसी के बिना भी पूरे हो, तभी तुम किसी के साथ सही हो सकते हो। बहुत से लोग रिश्ते को अपनी जिंदगी का केंद्र बना लेते हैं। चाणक्य के अनुसार यह सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने कहा था कि जिसने अपना केंद्र किसी और को बना लिया, वह स्वयं शून्य हो गया। जब तुम खुद शून्य हो, तो कोई तुम्हारे पास क्यों रुकेगा? लोग वहीं रुकते हैं जहां उन्हें कुछ मिलता है, शांति, सुरक्षा, स्थिरता। यह भी याद रखना कि आकर्षण हमेशा स्थायी नहीं होता। जो आज गलत लग रहा है, वही कल सीख बन सकता है। जो आज दर्द दे रहा है, वही कल समझ पैदा कर सकता है। जीवन किसी को जल्दी समझदार नहीं बनाता। वह पहले भ्रम देता है, फिर चोट देता है और फिर बुद्धि। यही प्रक्रिया हर इंसान से गुजरती है। चाणक्य ज्ञान का सार यही है कि किसी को दोष देने से पहले खुद को देखो। अगर बार बार वही परिणाम मिल रहा है, तो समस्या बाहर नहीं, भीतर है। शायद तुम्हारी अच्छाई सही जगह नहीं जा रही। शायद तुम्हारी ऊर्जा गलत दिशा में बह रही है। शायद तुम अपनी कीमत कम आंक रहे हो। जब तुम खुद को गंभीरता से लेना शुरू करोगे, तब दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से लेगी। जब तुम अपने शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों पर ध्यान दोगे, तब लोग तुम्हारे शब्दों को सुनेंगे। और जब तुम अकेले रहने से नहीं डरोगे, तब लोग तुम्हारे साथ रहने को मूल्यवान समझेंगे। अंत में बस इतना समझ लो कि यह दुनिया अच्छाई और बुराई के बीच नहीं चलती, यह ताकत और कमजोरी के बीच चलती है। और ताकत का मतलब हिंसा नहीं, नियंत्रण है। नियंत्रण अपने ऊपर, अपनी भावनाओं पर, अपने फैसलों पर। जो यह नियंत्रण सीख लेता है, वही वास्तव में आकर्षक बनता है। और यही चाणक्य का अंतिम संदेश है। अपने जीवन का स्वामी बनो, किसी की भावना का गुलाम मत बनो, क्योंकि तब तुम जान जाओगे कि जो गया वह तुम्हारे लायक नहीं था, और जो रुका वह मजबूरी में नहीं, सम्मान में रुका। जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है और खुद को देखना शुरू करता है। तब वह यह नहीं पूछता कि उसे किसने ठुकराया, बल्कि यह पूछता है कि उसने खुद को कहां कम आंका। यही वह मोड़ होता है जहां व्यक्ति या तो कड़वा बन जाता है या बुद्धिमान। चाणक्य कहते हैं कि वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कड़वाहट को नहीं, सीख को चुनता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ सही किया, फिर भी तुम्हें नहीं चुना गया, तो इसे अपनी हार मत समझो, इसे चेतावनी समझो। चेतावनी की शायद तुमने अपने मूल्य को शब्दों में बांध दिया, कर्मों में नहीं। चेतावनी की शायद तुमने सम्मान दिया, लेकिन स्थिति नहीं बनाई। क्योंकि दुनिया सम्मान की बातें नहीं समझती, वह स्थिति की भाषा समझती है। याद रखना, जो इंसान खुद के साथ खड़ा नहीं होता, उसके साथ कोई और क्यों खड़ा रहेगा। जो व्यक्ति खुद को आखिरी प्राथमिकता बना देता है, दुनिया उसे उससे भी नीचे रख देती है। यह कठोर सत्य है, लेकिन यही सत्य इंसान को मजबूत बनाता है। चाणक्य ने कहा था कि जो सत्य से भागता है, वह जीवन भर भ्रम में जीता है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि हर रिश्ता तुम्हारे जीवन में टिकने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि तुम्हें क्या नहीं बनना है। कुछ लोग सिर्फ ये दिखाने आते हैं कि दिखावे की चमक कितनी खोखली होती है। और कुछ ठुकराए जाने सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि तुम खुद को पहचान सको। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारी कीमत किसी की पसंद से तय नहीं होती, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी का संतुलन बदल जाएगा। तब न तुम्हें किसी को प्रभावित करने की जल्दी होगी, न किसी को रोकने का डर, क्योंकि तब तुम जान जाओगे कि जो तुम्हारे बिना भी तुम्हें तोड़ सकता है, वह तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। चाणक्य ज्ञान हमें यही सिखाता है कि शक्ति शोर में नहीं, स्थिरता में होती है। आकर्षण अभिनय से नहीं, आत्मनियंत्रण से पैदा होता है। और सम्मान मांगने से नहीं, उस जीवन से मिलता है जिसे देखकर लोग खुद ही झुक जाएं। आज अगर तुम्हें यह वीडियो सुनकर चुभन हुई है, तो इसे अपमान मत समझना। यह जागने की शुरुआत है, क्योंकि जो बातें चुभती हैं वही बदलती हैं, और जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। अंत में बस इतना याद रखना कि तुम किसी से कम नहीं हो जब तक तुम खुद को कम नहीं मानते। दुनिया का चुनाव तुम्हारी किस्मत नहीं है, तुम्हारा चुनाव तुम्हारी किस्मत बनाता है। और जिस दिन तुम अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीख लोगे, उस दिन न कोई गलत लगेगा, न कोई सही। सब सिर्फ अनुभव बन जाएंगे। जो स्वयं पर अधिकार पा लेता है, वह संसार पर अधिकार पा लेता है। और यही वह ज्ञान है जो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है।